नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हम हमारी खास चुनावी पेशकश लेकर। आप देख रहे हैं किसमें कितना है दम। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखें भी तय हो गई हैं, तो पार्टी और प्रत्याशी भी लगभग तैयार हैं। तैयार जनता भी है जो वोटिंग के जरिए इनका हिसाब करने वाली है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के खल्लारी विधानसभा सीट की, जहां कांग्रेस के वर्तमान विधायक द्वारकाधीश यादव और बीजेपी की अलका चंद्राकर के बीच में मुकाबला होगा। तो खल्लारी में विधायक ने कितना और कैसा काम किया, प्रत्याशी की क्या है तैयारी और जनता के मन में आखिर चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश किसमें कितना है दम। तो खल्लारी में कांग्रेस से विधायक द्वारकाधीश यादव, जो इस समय वर्तमान विधायक हैं वो, और बीजेपी की तरफ से हाल ही में सूची जारी की गई अलका चंद्राकर के बीच में यहां पर अहम मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अलका चंद्राकर को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। महासमुंद जिले की यह महत्वपूर्ण सीट है। खल्लारी माता का मंदिर भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है, लिहाजा एक शक्तिपीठ भी इसी इलाके में है और इस लिहाज से कई और अहम मुद्दे भी यहां पर हैं। द्वारकाधीश यादव पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव जीते थे, एक बार फिर से माना जा रहा है कि टिकट इन्हें यहां से मिल सकता है। तो द्वारकाधीश यादव और अलका चंद्राकर के बीच में खल्लारी विधानसभा सीट पर जो मुकाबला होने जा रहा है, इसमें किसमें कितना है दम, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। तो वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो घोषित की गई हैं, इनके मजबूत पक्ष, इनके कमजोर पक्ष, यहां की जनता क्या सोचती है, ये स्वयं किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, तमाम चीजों पर आज बात करेंगे। खल्लारी के खेला में चूंकि हमारी कोशिश ये है कि विधानसभा चुनाव से पहले तमाम मतदाता, तमाम जनता अपने प्रत्याशियों को बेहतर ढंग से समझ सके कि किसमें कितना है दम, जान सके, उसके बाद सोच समझकर अपना वोट डाल सके। इसी मकसद से ये बुलेटिन लेकर आते हैं और आज खल्लारी की बात करेंगे पहले, लेकिन तमाम समीकरणों पर बात करने से पहले एक बार खल्लारी विधानसभा सीट के चुनावी समीकरणों पर बात करते हैं कि क्या कुछ यहां के समीकरण रहे हैं और पिछले विधानसभा के नतीजे क्या कहते हैं। पहाड़ों पर विराजी मां खल्लारी के धाम में हमेशा से ही भक्तों का तांता लगा होता है। यहाँ के नेता भी कहीं न कहीं मां का आशीर्वाद लेकर ही यहाँ सियासी जंग में उतरते हैं। मां खल्लारी के नाम पर बने खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के सियासी इतिहास की बात की जाए तो यहाँ के मतदाताओं का सियासी मूड हमेशा ही बदलता रहा है और कोई भी नेता लंबे समय तक यहाँ पैर नहीं जमा पाया है। बात 2023 की करें तो भाजपा ने एक बार फिर से महिला को मौका दिया है। इस बार बीजेपी ने अलका चंद्राकर को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से वर्तमान विधायक द्वारकाधीश यादव को ही मौका मिलना तय है। बात जातिगत समीकरण की करें तो यहाँ 34% आदिवासी, 10% SC, 50% OBC, 4% सामान्य और 2% अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। बात मतदाताओं की करें तो खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में 2,17,106 कुल मतदाता हैं। इनमें 1,06,780 पुरुष मतदाता, 1,10,318 महिला मतदाता, वहीं 1,028 अन्य मतदाता भी शामिल हैं। स्टार जैन, IBC 24, खल्लारी। तो खल्लारी के इस खेला को जीतने के लिए दोनों प्रत्याशियों की अगर हम तुलना करें अलग अलग पैमाने पर, ताकि यहां हमारे दर्शक जो हैं वो दोनों को जान सके, समझ के सके, तो उम्र के पैमाने पर अगर देखें तो द्वारकाधीश यादव कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक 50 साल के हैं और अलका चंद्राकर, जिन्हें बीजेपी ने यहां से प्रत्याशी बनाया है, वो 45 साल की हैं। शिक्षा की बात करें, द्वारकाधीश यादव हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई कर चुके हैं, अलका चंद्राकर BSc कर चुकी हैं, PGDC भी वो कर चुकी हैं। इसके अलावा राजनीतिक अनुभव की बात करें, द्वारकाधीश यादव वर्तमान में संसदीय सचिव भी हैं, विधायक तो हैं ही, संसदीय सचिव उन्हें बनाया गया था। खल्लारी के विधायक हैं, सरपंच, उप सरपंच और जनपद पंचायत के विभिन्न पदों पर वो रह चुके हैं। किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री भी हैं।
तो दूसरी तरफ अलका चंद्राकर के अनुभव की बात करें, भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, कुर्मी समाज की महिला उपाध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर अलका चंद्राकर के लिए हालांकि ये पहला विधानसभा चुनाव है, लेकिन संगठन में अलग अलग पदों पर लगातार वो काम करती रही हैं। तो खल्लारी की इस जंग में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, ये जानने की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात अलका चंद्राकर की करते हैं, क्योंकि अलका चंद्राकर बीजेपी की तरफ से यहां पर प्रत्याशी बनाई गई हैं और उनके मजबूत पक्ष क्या हैं जिसको देखते हुए पार्टी ने उन्हें यहां से मैदान में उतारा है। वो मजबूत पक्ष आपके सामने रखें तो महिला प्रत्याशी होने का फायदा इन्हें मिल सकता है, क्योंकि इस सीट पर अच्छी खासी संख्या महिला वोटर्स की भी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में अच्छी पकड़ इनकी है, इसकी वजह से इन्हें चुनाव के दौरान इस खास तौर पर महिला वर्ग का फायदा मिल सकता है, उनका सपोर्ट मिल सकता है। पटेल, पाड़े, कुंभकार समाज में इनकी अच्छी पकड़ है, खुद कुर्मी समाज से भी आती हैं। तो ये जो ओबीसी वर्ग एक महत्वपूर्ण वोट बैंक यहां पर है, करीब 85% यहां पर ओबीसी वोटर्स की संख्या है, तो ये भी एक मजबूत पक्ष इनका बनाता है। अलका चंद्राकर के कमजोर पक्षों की बात करें जो उनके सामने चुनौती के रूप में सामने होगा, तो विधायक पद के कई सारे दावेदार खल्लारी सीट से दावेदारी बीजेपी में कर रहे थे। अब टिकट उनकी जगह इनको दिया गया है, तो उनकी नाराजगी को कैसे दूर कर पाएंगी, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। टिकट नहीं मिलने से पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं में जिस तरह की नाराजगी का हम जिक्र कर रहे हैं, वो नाराजगी को दूर करने की चुनौती या कमजोर पक्ष के रूप में इसे अलका चंद्राकर के देख सकते हैं। ये अपने ही पार्टी के इन विरोधियों से या नाराज लोगों से किस तरह से पार पा पाएंगी या किस तरह से सबको साथ लेकर आगे चुनाव में बढ़ पाएंगी, ये इनके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। तो बीजेपी ने अलका चंद्राकर को अपना प्रत्याशी महासमुंद जिले की खल्लारी विधानसभा सीट से बनाया है। चुनाव को लेकर अलका का क्या प्लान है, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने, सुनते हैं। खल्लारी विधानसभा से बीजेपी ने अलका चंद्राकर को अपना प्रत्याशी बनाया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अलका जी, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किन दो प्रमुख बातों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, ये जानना चाहेंगे हम कि ऐसे कौन सी बातें हैं जिनको लेकर आप वादा कर रहे हैं कि यदि आपको मौका मिलता है तो वो वादे आप पहले पूरे करेंगे? आप सिंचाई के लिए काम करेंगे, उद्योग के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो, और निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, और 15 साल में हमारी सरकार रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विगत 15 साल में जितने भी विकास हुए हैं, उन सभी को लेके गांव तक, गली गली में, एक घर में हमारे देवतुल्य जितने भी कार्यकर्ता हैं विधानसभा की, सभी के साथ जाके मैं हर घर में पहुंचा रही हूँ। यदि बात करें तो बहुत से लोग उम्मीद लगा के रखे थे कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी ने आपको मौका दिया है, तो ऐसे जाहिर सी बात है बहुत से लोग असंतुष्ट भी हुए होंगे, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं, ये संगठन है, संगठन की बात को सभी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और संगठन की बात को सभी लोग मान्य करते हैं, कोई नाराज नहीं है। सभी एक साथ हम लोग मिलके, हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, सभी मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान विधायक की बात करें तो वो कांग्रेस से हैं और सरकार भी कांग्रेस की है, तो जो वादे उन्होंने किए थे, क्या लगता है कितने वादे उन्होंने पूरे किए हैं? क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने सत्ता में आने से पहले, सरकार में आने से पहले 36 वादे किए छत्तीसगढ़ में, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया है। आज जिससे पूरे जनता परेशान है, निश्चित रूप से सब लोग ठगे गए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सब लोग ठगे महसूस कर रहे हैं, तो आज जितने भी जनता है, मैं घर में पहुँच नहीं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी की यहाँ खल्लारी विधानसभा में भी और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो ऐसे कौन से बातें हैं स्थानीय पर जिस पर फोकस करना था वर्तमान विधायक को, उन्होंने फोकस नहीं किया है? यदि हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उसमें आज खल्लारी विधानसभा में विकास के नाम पे कोई भी पंचायत में काम नहीं हुआ है। यहाँ तक से कई पंचायत में हमारे विधायक जी पहुँचे नहीं हैं। आज इससे सभी लोग परेशान हैं, आज कोई भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, कांग्रेस के पास उनका एक सीएम फेस है, बीजेपी के पास इस वक्त सीएम का फेस नहीं है। बीजेपी बार बार कह रही है कि हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको यदि एक आध कोई चेहरा होता जो सीएम फेस होता तो थोड़ी सी और मजबूती आ जाती पार्टी में, ऐसा लगता है आपको? इसको संगठन तय करेंगे, सीएम फेस को केंद्रीय बोर्ड ऑफ भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व में इस सब चीज़ों को उन तय करेंगे। नहीं, चेहरों की बात करें तो क्या लगता है चेहरा कोई होता तो मजबूत होती स्थिति की, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी कमल छाप हमारे ये सब है, चेहरा है ही है।
सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की कमल की छाप है। भारतीय जनता पार्टी ही एक सीएम की चेहरा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी के नाम से ले दें तो हम लोग को सबसे बड़ी ताकत मिलती है। ये सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, अलका चंद्राकर हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं खल्लारी विधानसभा से, इनसे बातचीत कर रहे। तो ये अलका चंद्राकर थी जो अपने तमाम प्लानिंग्स बता रही थी कि किस तरह से जनता के बीच में वो जा रही हैं। पार्टी का एक बड़ा संगठन है, कार्यकर्ताओं का कैडर है जिसका फायदा इन्हें यहां पर मिल सकता है, और ये कह रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी तरफ से इन्हें मैदान में यहां पर उतारा गया है। नाराजगी की बात पर कहते हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जब संगठन ने कोई फैसला ले लिया तो उसके बाद सब मिलकर उनके लिए काम कर रहे हैं और पूरा भरोसा इनको अपनी जीत को लेकर है। सामने चुनौती है द्वारिकाधीश यादव के रूप में, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायक इस सीट से हैं। तो द्वारिकाधीश यादव के मजबूत पक्ष भी आपके सामने रखते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब तक टिकटों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि द्वारिकाधीश भी एक बार फिर से टिकट पाने में कामयाब रहेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि क्षेत्र की जनता के बीच में इनकी पकड़ अच्छी है, और जिसकी पकड़ अच्छी है चुनाव में उसकी दावेदारी मजबूत हो जाती है। सरल स्वभाव है, जनता इन्हें पसंद करती है। पिछले 5 साल के कामकाज को लेकर भी लगातार कोई बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों के भीतर में देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से इनकी दावेदारी यहां से मजबूत है। तो दूसरी तरफ कमजोर पक्षों की भी बात करें, चुनौती द्वारिकाधीश यादव के सामने क्या होगी, इस पर बात करें तो टिकट के दावेदार ज्यादा हैं। खल्लारी से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कई सारे दावेदार हैं, बल्कि भले ही यहां से वर्तमान में विधायक द्वारिकाधीश हैं। टिकट नहीं मिलने से उनकी नाराजगी सामने आ सकती है, क्योंकि टिकट किसी एक को मिलना है और द्वारिकाधीश को अगर टिकट मिलता है तो जो अन्य दावेदार हैं वो नाराज होंगे तो क्या भीतरघात करेंगे, और अगर भीतरघात की स्थिति बनती है तो इससे कैसे निपटेंगे द्वारिकाधीश यादव, ये उनके सामने एक चुनौती भी होगा। इन सब के बीच खल्लारी से वर्तमान विधायक द्वारिकाधीश यादव पर कांग्रेस फिर से दाव लगा सकती है, ऐसा संकेत मिल रहा है। इस बार किस रणनीति के साथ वो मैदान में उतरेंगे, कौन से उन्होंने जो 5 साल में काम किए या कौन से काम थे जो अधूरे रह गए, तमाम मुद्दों पर बातचीत की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने, उनको भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खल्लारी के वर्तमान विधायक द्वारकाधीश यादव जी, उनसे बातचीत करते हैं। कुछ ऐसे काम बताना चाहेंगे जो आपने किया हो पिछले 5 सालों में? स्थानीय विकास कार्य विधानसभा का आप कहेंगे तो कोमा खान में महाविद्यालय खुला, कोमा खान उप तहसील बना है हमारे विधानसभा में, कोमा खान में अंग्रेजी माध्यम, PWD विभाग की तो ऐसी सड़कें बन रही है। तो जनता के बीच में जब आप पहली बार 2018 में आए थे तो उस समय बहुत सारी बातें आपने कही होंगी, तो कुछ काम ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी में आपको करना था या आपकी इच्छा थी उनको भी करना है लेकिन वो कर नहीं पाए अभी? देखिए, विकास कार्य तो सतत प्रक्रिया है, वो बचे ही रहेगा। शेष सड़कें बची हैं, कुछ और बहुत सारी कुछ बातें हैं, सिंचाई के क्षेत्र में भी काम करना है। खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से उड़न खटोला रोपे की मांग चल रही थी, जिसको डोंगरगढ़ के बाद अब छत्तीसगढ़ में दूसरा रोपे शुभारंभ बहुत जल्दी होने वाला है। बड़े काम तो प्राय पूरे हो गए हैं। खल्लारी विधानसभा में ब्लॉक मुख्यालय में जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो चुका है। अच्छा, यदि हम बात करें प्रतिद्वंदी की तो वो स्पष्ट हो चुका है कि कौन है सामने मैदान में, तो अब क्या नई रणनीति बनाएंगे या कुछ रणनीति में स्ट्रेटेजी में चेंज किया आपने? रणनीति तय है। पिछले बार खल्लारी विधानसभा की जनता कांग्रेस पार्टी को और मुझे 57,000 वोट से जिताई थी। इस टाइम भी जनता की रुझान वैसा ही है और परिणाम निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में है। 2018 में आपने वादे किए थे, कई वादे पूरे किए हैं, फिर से चुनाव मैदान में आप जा रहे हैं, तो ऐसे कौन सी नई बात को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में? नए वादों की हम बात करें तो देखिए, सिंचाई के क्षेत्र में काम करेंगे। कुछ सड़कें बाकी है, वो सड़कें का भी जल्द ही जैसे ही सरकार बनती है और हम सत्ता में आते हैं तो उन सड़कों को भी बनाएंगे। और आपको बताना चाहूँगा, पहली बार इतिहास में ऐसा भी हुआ है खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में
आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि ग्रामीण अंचल में मुआवजा देकर के पीडब्ल्यूडी सड़क नहीं बनाती, लेकिन 20% मुआवजा, टोटल लागत से 20% मुआवजा दे करके खल्लारी विधानसभा में सड़कें बन रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो जैसे होना चाहिए। हमारे नर्रा में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, घोंच में और कोमा खान में पहले MBBS डॉक्टर नहीं बैठते थे, 2 MBBS डॉक्टर हैं। तेंदुकोना में MBBS के डॉक्टर का पोस्टिंग हमने कराया और बाग बहरा स्वास्थ्य केंद्र जो 30 बिस्तर का था वो 50 बिस्तर में तब्दील हो रहा है। चलिए, खल्लारी के ये विधायक हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। 2023 की बात करें तो इनका मानना है कि जो राज्य स्तर के घोषणा पत्र वो आएगा, वो तो आएगा, लेकिन ये अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि ये जब यदि इनको मौका मिलेगा तो सिंचाई के क्षेत्र में और सड़कों के क्षेत्र में ज़्यादातर ये काम करना पसंद करेंगे और जनता के बीच में इन्हीं बातों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरेंगे। यहाँ तो ये द्वारिकाधीश यादव इस वक्त जो कि खल्लारी से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से टिकट पाने की उम्मीद में है और उम्मीद इन्हें ये भी है कि 5 साल के दौरान जो काम कराए गए हैं उस पर जनता मुहर लगाएगी। एक बार फिर से कुछ काम जो नहीं हो पाए उसको आगे आने वाले टर्म अगर इनको मिलता है, जनता इन पर भरोसा जताती है तो उसमें पूरी करने की बातें कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब बारी जनता की है, जनता को चुनना है। हमने आपको बीजेपी के प्रत्याशी को भी सुनाया और वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनको भी सुनाया। दोनों प्रत्याशियों की राय सुनने के बाद अब जानते हैं कि सरायपाली के साथ साथ, क्योंकि महासमुंद की खल्लारी विधानसभा सीट है, इस खल्लारी विधानसभा सीट की जनता क्या कहती है, उनकी क्या राय है, सुनिए। बघेल सरकार तो ठीक है जी, लेकिन उसके नीचे वाले तो गड़बड़ है, तो आदमी नरुष्ट हो जाते हैं। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। विधायक द्वारकाधीश यादव ने अच्छे काम करवाए हैं। वर्षों पुराना मांग जो पड़ा हुआ था वो इनके कार्यकाल में पूरा किया गया है। बघेल जी जिंदाबाद, दोबारा वो आए और अपना सरकार बनाए। टक्कर तो रहेगी दोनों पक्ष में, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, भविष्य में और कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं इस पर भी बहुत कुछ आधारित है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अभी माननीय विधायक महोदय का जो कार्य है अच्छा है, सराहनीय है। नहीं, इधर विधानसभा में तो टक्कर देखने के लिए मिलेगा, बाकी का पता नहीं, लेकिन खल्लारी विधानसभा में बहुत अच्छा है। अगर कांग्रेस चंद्राकर खड़ा करेगा ना तब दोनों टक्कर रहेगा, नहीं तो एक साइड हो जाएगा। अब कांटे का टक्कर तो रहेगा ही, हाँ बिल्कुल रहेगा, बहुत जोर से रहेगा। क्या है उनके लायक टक्कर के लायक और नहीं है ना। फिर भी इसमें काफ़ी विधायक है, पुराना है, किसानों का हितैषी है, देख रेख कर रहे हैं, इसलिए ना अच्छे आदमी को ही खड़ा किए उन लोग। काम तो जैसा रुक रुक के कर रहे हैं, मतलब भाई गरीब के लिए कुछ भी सोचो, यहाँ 2-3 काउंटर बना दो। जो इतना परेशान हो रहे हैं सब, वो परेशान ना हो, सबरे से आके सब परेशान है। तो यह है खल्लारी विधानसभा की जनता की राय और मिलीजुली प्रतिक्रिया है। सभी ये तो कहते हैं कि कांटे का मुकाबला है, टक्कर बड़ी जबरदस्त होने वाली है और खल्लारी की जंग में किसे जीत मिलती है, किसमें कितना है दम, ये तय भी यहां की जनता को करना है। हमारी इस खास पेशकश के जरिए हमने इन दोनों ही प्रत्याशियों के मजबूत पक्ष, उनके कमजोर पक्ष को आपके सामने रखने की कोशिश की। क्या रणनीति उनकी है चुनाव में जाने की, क्या वादे वो जनता से करना चाह रहे हैं, इन तमाम पक्षों को रखने की कोशिश की ताकि जनता अपना सही प्रत्याशी सोच समझकर यहां पर चुन सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी बुलेटिन में एक और विधानसभा सीट पर बात करेंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की किसी एक विधानसभा की, और देखेंगे वहां जो मौजूद प्रत्याशी मैदान में है उसमें किसमें कितना है दम।